Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you and welcome back to the channel. It is really always been an honor you guys take your time to have a look on these videos. Please go on with the slide and learn new sentences for your daily conversation. Thank you very much. Your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine का मतलब ये है मुझे खुद नहीं पता. जैसे मिसाल के तौर पे कोई आपसे कोई ड्रेस पूछता है या कोई आपसे कोई बात पूछता है, जाहिर है उसको नहीं पता होगा, तो वो आपसे अगर पूछता है तो आप आंसर में आई डोंट नो की बजाय ये कह सकते हैं योर गेस इज एज गुड एज माइन, कि मुझे खुद नहीं पता. डोंट बी सिली. डोंट बी सिली का मतलब ये होता है बेवकूफ़ मत बनो या पागलों वाली हरकतें मत करो, बेवकूफ़ों वाली बातें या हरकतें मत करो. डू यू माइंड इफ़ यू स्टॉप टॉकिंग फॉर अ वाइल. इसका मतलब ये है कि आप थोड़ी देर के लिए चुप कर जाएंगे. अब आप सिचुएशन को समझें. मिसाल के तौर पे आपका फ़ोन आ जाता है और आप फ़ोन का आंसर दे रहे हैं, लेकिन वो शोर की वजह से आपको आवाज़ ठीक नहीं आ रही या आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, तो आप उन बच्चों को या कोई भी है, जब आप तमीज़ से कहते हैं डू यू माइंड इफ़ यू स्टॉप टॉकिंग फॉर अ वाइल, यानी कि आप थोड़ी देर के लिए चुप कर जाएं. लेट मी जस्ट आंसर द कॉल. मैं जिस तरह फ़ोन पे बात कर रहा हूँ. आई एम नॉट इन हेयर फॉर डैट. इसका मतलब ये है मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया. मिसाल के तौर पे आप किसी जगह पे जाते हैं किसी काम के लिए, तो वो आपको उस काम से हट के दूसरी बातें करने लग जाते हैं या आपको दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, तो आप कहेंगे आई एम नॉट इन हेयर फॉर डैट. जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी बच्चे को टीच करने गए, बच्चा कहता है चलो जी हम फुटबॉल खेलते हैं, तो आप कहेंगे आई एम नॉट इन हेयर फॉर डैट, मैं इसलिए तो नहीं आया यहाँ पे. यानी कि इस तरह की सेंसेस में हम इसको यूज करते हैं. आई एम ऑन माई वे, बी देयर इन अ वाइल. इसका मतलब ये है मैं बस रास्ते में ही हूँ, बस पहुंच गया. अक्सर हम कहते हैं ना यार भाई आप कहाँ पे हैं यार, गिव इट अ गो यार, मेक इट क्विक, जल्दी करो. तो हम कहते हैं आई एम ऑन माई वे, बी देयर इन अ वाइल, बस मैं आ गया, बस पहुंच गया बस मैं. यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर. इसका मतलब ये है कि आपको मुझे पहले बताना चाहिए था. मिसाल के तौर पे हमने किसी जगह पे जाने का प्लान किया और आपका दोस्त जब एंड टाइम पे कहता है कि नहीं यार मुझे काम पड़ गया, मुझे वहाँ पे जाना ज़्यादा ज़रूरी, तो आप कहते हैं यू शुड हैव टोल्ड अस अर्लियर. यार आपको हमें पहले बताना चाहिए था अगर आपने ये करना था. तो इस तरह की सिचुएशन में हम इसको यूज़ करते हैं. यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, आपको मुझे पहले बताना चाहिए था. हु द हेल आर यू. इसका मतलब होता है तुम कौन होते हो. इसको हम जो है ना एंग्री मूड में, गुस्से वाले मूड में यूज करते हैं. हु द हेल आर यू, आप कौन होते हैं. आई कैन हेयर डैट. इसका मतलब ये होता है मुझे आवाज आ रही है या मैं सुन रहा हूँ. मिसाल के तौर पे कोई फोन के ऊपर है तो बंदा कहता है आपको मेरी आवाज आ रही है ना, आप तब भी कहते हैं आई कैन हेयर डैट. इसी तरह आप किसी काम में बिजी हैं, आपका कोई दोस्त या साथी आपसे बात कर रहा है, उसको ऐसा फील हो रहा है कि आप उसकी बात नहीं सुन रहे, लेकिन आप बात सुन रहे होते हैं, तो वो आपसे कहे कि यार मेरी बात सुन रहे हो ना. उस सेंस में भी हम इसको यूज करते हैं आई कैन हेयर डैट. इज दिस द वे टू ट्रीट समवन. ये हम जब किसी से गिला शिकवा करते हैं या गुस्से में कहते हैं इज दिस द वे टू ट्रीट समवन, क्या किसी के साथ ऐसा करते हैं, क्या किसी से ऐसा सलूक करते हैं. एट द एंड ऑफ द डे यू गो टू लिसन अप मी, या एट द एंड ऑफ द डे यू गो टू लिसन मी. इसका मतलब ये होता है कि आखिर कभी ना कभी तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, या मतलब ये जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना एक दिन आएगा तुम मेरी बात मानोगे या तुम्हें मेरी बात की समझ आएगी. एनी हाउ गिव इट अ शॉट. एट द एंड ऑफ द डे यू गो टू लिसन अप मी. आखिरकार तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी. So thank you so much for watching the video. If you like the video, please hit the like button and don't forget to subscribe the channel. Inshallah ta'ala in next video gonna make a new video on another topic. Till then, Allah Nigeban.
हैं।